नमस्कार दोस्तों। आप सब जानते ही होंगे कि हमारा सबसे महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट है एमका। एमका को जो भारत स्वदेशी तौर पर बनाना चाहता है, पर अभी तक भारत एमका को स्वदेशी तौर पर बनाएगा तभी जब भी उसके पास एक स्वदेशी तौर पर एक फाइटर जेट इंजन आ जाएगा। भारत के पास अभी तक कोई भी फाइटर जेट इंजन नहीं है और इसीलिए भारत अभी रोल्स रॉयस के साथ मिलकर अभी एक इंजन को बनाएगा। अगले 7 सालों के अंदर एक कंफर्म हो चुका है और ये इंजन 110 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट करने वाला है, जो कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान में लगने वाला इंजन होने वाला है। और इसी इंजन के ऊपर हमारे जो पीएम है उनका ऑफिस बिल्कुल इन्वॉल्व रहने वाला है। क्या है अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों। मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का अपडेट आप कभी मिस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे फाइटर जेट को बनाने के लिए उसमें लगने वाला इंजन वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए दुनिया में बहुत ऐसे कम देश है जैसे कि फ्रांस, यूके, उसके बाद रसिया, अमेरिका, ये चारों देश को छोड़कर अभी तक कोई भी देश एक स्वदेशी तौर पर इंजन को बना नहीं पाया है। इवन अभी तक जो हमारा पड़ोसी है चीन, जो इकोनॉमी के मामले में दुनिया में सबसे नंबर मतलब दोस्तों अभी तक बताया जा रहा है कि 2 नंबर पर है इकोनॉमी के मामले में, वो भी अभी तक एक सही तरीके के एक इंजन को बना नहीं पाया है और भारत भी अभी तक नहीं बना पाया है। आप जानते ही होंगे कि भारत अपना तेजस लड़ाकू विमान बना रहा था और उसमें लगाने वाला इंजन भी स्वदेशी स्तर पर होने स्वदेशी इंजन होने वाला था, जो हमारे काबर इंजन है। पर अभी तक भारत काबर इंजन को बना नहीं पाई है। पिछले 25 सालों से हम हमारे काबर इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं, पर अभी तक हमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। पर भारत अभी हमारे एमका में लगने वाला इंजन को बनाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा तत्पर है। अभी जीटीआरई हमारे जो गैस टरबाइन रिसर्च सेंटर है वो अभी यूके की रोल्स रॉयस के साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाला एक इंजन को बनाएगा, जो हमारे जो एमका में लगने वाला इंजन होने वाला है। और यूके का कहना है कि ये इंजन सबसे एडवांस होने वाला है। इसी प्रकार का इंजन अभी तक यूके भी अभी तक बना नहीं पाया है और इसी इंजन को अभी यूके और भारत दोनों मिलकर बनाएंगे, जो अगले 7 सालों के अंदर उसको बनाकर हमारे एमका के लड़ाकू विमान में उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बीच में उन्होंने यही भी बोला था इसी इंजन का 8 प्रोटोटाइप अगले 3 सालों में बनाया जाएगा और इसी प्रोटोटाइप का उसके बाद टेस्टिंग किया जाएगा और अगले 4 सालों के अंदर उसको बिल्कुल सर्टिफाई कर दिया जाएगा कि ये किसी भी फाइटर जेट में लगने वाले इंजन में बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी को किसी भी फाइटर जेट में लगाया जा सकता है। और यूके का कहना यही है कि इसी टेक्नोलॉजी मतलब दोस्तों A to Z टेक्नोलॉजी इसी जो इंजन में होने वाला है वो भारत को शेयर करेगा। 100% उसका आईपीआर भारत के पास रहने वाला है और भारत जब भी चाहे इसी इंजन को जिस प्रकार से चाहे इस्तेमाल कर पाएगा। और फ्यूचर में अगर और कोई बड़ा इंजन बनाना है तो भारत इसके माध्यम से और इसका टेक्नोलॉजी लेकर और भी ज़्यादा अच्छा इंजन बना पाएगा, ऐसा यूके का कहना है। और भारत के जो पीएम है हमारा जो पीएम है पीएम ऑफिस है वो अभी इसी इंजन के ऊपर बिल्कुल इन्वॉल्व है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत खुद के दम पर एक इंजन बनाए, तो ताकि हमारे जो 2 पड़ोसी हैं चाइना और पाकिस्तान, इन सबको हम हमारे खुद को लड़ाकू विमान के माध्यम से उनको बिल्कुल दोस्तों आउट नंबर कर दे, बिल्कुल जो एयरफोर्स के मामले में। और इसीलिए भारत एमका के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा है और इसी इंजन प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा है। और बताया जा रहा है कि अगले 3 या 4 महीने के अंदर इसके ऊपर साइन कर दिया जाएगा और इस इंजन के ऊपर काम शुरुआत कर दिया जाएगा। और अगर कोई भी अपडेट आएगा दोस्तों मैं आपको जरूर बताने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।